देखिए, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। हमें ये विवरण देना है, हमें इस बात को बताना है कि भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्या है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार होता है, इस प्रकार का हमें विवरण देना है, इसके बारे में बताना है। जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं कि उद्योग का मतलब क्या होता है, कल कारखाने। तो किसी वस्तु को बनाना ही क्या है, उद्योग है। कल कारखाने को हम लोग उद्योग बोलेंगे। अब इसके आगे में दो शब्द है, सूचना और दूसरा है प्रौद्योगिकी। तो ऐसा उद्योग जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हो उसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग बोलेंगे। यहाँ पे आप जो सूचना देख रहे हैं ना, सूचना का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा उद्योग जो ज्ञान से, जो नॉलेज से रिलेटेड हो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बोलेंगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। आइए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ उत्तर में, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। मतलब हम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग उस उद्योग को कहेंगे जो संबंधित हो किससे, सूचना से एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हो। सूचना का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं। ये उद्योग देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़ा क्रांति ला दिया है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव। क्रांति ला दिया है मतलब बदलाव ला दिया है। तो ये बदलाव किस किस में लाया है? ये जो उद्योग है ये देश के, हमारे देश के आर्थिक ढांचे में क्रांति लाया है, आर्थिक ढांचे में बदलाव लाया है। दूसरा, लोगों का जो जीवन शैली है, जीवन शैली मतलब लोगों के रहने का जो तरीका है, जो स्तर है, उसको हम लोग जीवन शैली बोलेंगे, उसमें बदलाव ला दिया है। आर्थिक ढांचा मतलब देखिए, ढांचा का मतलब होता है बनावट, और आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा। तो रुपये पैसे से संबंधित जो ढांचा है, उद्योग धंधे हैं, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। किससे बदलाव आया है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग से। और दूसरा कि लोगों का जो जीवन स्तर है ना, रहन सहन है ना, उसमें भी बदलाव आया है। लोगों का जीवन रहन जो है पहले से बेहतर हुआ है। ये कैसे हो पाया है? जब सूचना प्रौद्योगिकी भारत में आया तो लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला, और लोगों को रोजगार मिला तो लोगों का आय जो है, इनकम जो है बढ़ने लगा। इससे ये बदलाव देखने को मिला, इससे ये क्रांति देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो चुका है। इस उद्योग के अंतर्गत, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में, उत्पाद हम किसको बोलेंगे? जिस वस्तु को हम बनाते हैं ना, उसी को उत्पाद बोलते हैं। क्लियर? या हम खेत में चावल का उत्पादन करते हैं ना, तो चावल उत्पाद है। फैक्ट्री में हम किसी कलम को बनाने का काम करते हैं तो कलम उत्पाद है। तो इस उद्योग के अंतर उत्पाद क्या है? इस उद्योग के अंतर्गत हम लोग क्या बनाते हैं उसको देखिए। इसमें आता है ट्रांजिस्टर, यानी इस उद्योग में ट्रांजिस्टर बनाने का काम होता है। टेलीविज़न, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि शामिल है। आगे क्या बोला है देखिए, इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र, उत्पादक मतलब उत्पादन करने वाला, यानी ये जो उत्पादक अभी देखे आप यहाँ से यहाँ तक, इसका उत्पादन कहाँ होता है? जहाँ उत्पादन होगा, जहाँ बनेगा, उसी को उत्पादक केंद्र बोलेंगे। तो इसके प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है? बंगलोर। ये सारा वस्तु बेंगलोर में जो है अच्छा तरह से बनाया जाता है, खूब बड़े स्तर पर। दूसरा, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता आदि है। मतलब इन स्थानों पर ये जो वस्तुएं आप देखें, उत्पाद, इसी को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और दूसरा पैराग्राफ को देखते हैं।
आगे है, इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। यानी ये जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो उद्योग है, इसका मेन प्रमुख महत्व किस बात से है? ये महत्व इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में, इस उद्योग में लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। अब आगे देखिए, इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाले व्यक्तियों में 30% महिलाएं हैं। यानी इस उद्योग में जितने भी व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, काम धंधा मिलता है, उसमें देखा गया है कि लगभग 30% महिलाएं हैं। यानी यदि 100 व्यक्ति काम कर रहा है तो इसमें आपको 30 महिला मिल जाएगा और 70 पुरुष मिल जाएगा। आगे देखिए, पिछले कुछ वर्षों से यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो स्रोत बन गया है। स्रोत का मतलब जहाँ से हमें कुछ मिले तो उसको क्या बोलेंगे? स्रोत। तो देखिए, हमें स्रोत क्या मिला है कि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि विदेशी मुद्रा, मुद्रा का मतलब होता है रुपया पैसा, विदेशी मतलब दूसरे देश का मुद्रा प्राप्त हो रहा है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग से हमें विदेशी मुद्रा काफ़ी प्राप्त होता है। जब हम वस्तुओं को बनाते हैं और दूसरे देश में बेचते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा, विदेशी रुपया प्राप्त होता है। तो इसका मतलब सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक स्रोत बन गया है, एक जरिया बन गया है। आगे देखिए, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी बोलते हैं। ज्ञान आधारित मतलब ऐसा उद्योग जो ज्ञान पर आधारित हो, जो ज्ञान पर डिपेंड हो। ज्ञान का मतलब नॉलेज। अब इसको ज्ञान आधारित उद्योग क्यों कहते हैं, आगे समझिए। क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए, उत्पादन मतलब किसी वस्तु को बनाने के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, क्या? विशिष्ट नए ज्ञान। विशिष्ट मतलब स्पेशल, नए ज्ञान का मतलब जानकारी, उच्च मतलब बड़े स्तर का, काफ़ी अच्छा, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, काफ़ी ऊंचा, काफ़ी अच्छा टेक्नोलॉजी, निरंतर मतलब लगातार, शोध एवं अनुसंधान। शोध एवं अनुसंधान का मतलब होता है कि खोज करना, रिसर्च करना। तो लगातार रिसर्च एवं अनुसंधान या शोध की आवश्यकता होती है। स्पष्ट बात है कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में हम लोग टेक्निकल वाला सामान को बनाते हैं और इन सामानों के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी चाहिए। लगातार हमें इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। इसलिए इन चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। धन्यवाद।